तो गीतिका बस चंद घंटों का अब इंतजार है, वो पल आ गया है जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है काफी दिनों से। दोपहर 12:01 पर शुभांशु नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन पर रवाना हो जाएंगे। नासा की ओर से ताजा जानकारी ये निकल कर आई है कि लॉन्चिंग के लिए जो मौसम है वो 90% अनुकूल है, यानी लग रहा है कि अब लॉन्चिंग हो जाएगी, यानी स्पेस साइंस की दुनिया में आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो जाएगा। बेशक ये भारत के लिए गौरव का क्षण है, वो पल आ चुका है जब शुभांशु शुक्ला देश का मान बढ़ाने के लिए तैयार है। बस चंद लम्हों का इंतजार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर रवाना हो जाएंगे। और अब आपको कैनेडी स्पेस सेंटर की सबसे ताजा तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें नासा ने जारी किया है। 7 समंदर पार भी एक्सियम 4 की रवानगी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कैनेडी स्पेस सेंटर के बाहर लोगों की हलचल है। यही वो जगह है जहां से शुभांशु ISS के लिए रवाना होंगे। बस कुछ पलों का इंतजार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोपहर 12:01 पर शुभांशु यहां से ISS के लिए उड़ान भरेंगे। तो आज का दिन बेहद खास, जब दोपहर 12:01 पर स्पेस के लिए शुभांशु रवाना होंगे। और कैनेडी स्पेस सेंटर की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नासा ने जारी की हैं ये लेटेस्ट तस्वीरें। तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की ताजा तस्वीरें कैनेडी स्पेस सेंटर की हम आपको दिखा रहे हैं। नासा ने ये तस्वीरें अभी लेटेस्ट जारी की हैं और यहीं से उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। तो आज के दिन की शुभ शुरुआत अंतरिक्ष यात्रा की ओर शुभांशु शुक्ला की 12:01 पर, जब वो इंतजार खत्म होगा। इससे पहले जो है वो डेट जो है वो टलती चली गई, कभी मौसम की खराबी की वजह से तो कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जब अंतरिक्ष के लिए शुभांशु शुक्ला की रवानगी होगी। बिल्कुल गीतिका, देखिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरेंगे। हम आपको बता दें कि ये इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा का साझा मिशन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। आज पूरे देश की निगाहें शुभांशु पर टिकी हुई हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। आज दोपहर 12:01 पर एक्सियम 4 मिशन लॉन्च होने जा रहा है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की जर्नी के बाद कल यानी 26 जून को तकरीबन 4:30 शाम को ISS पहुंच जाएगा, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएगा और फिर आगे का काम शुरू होगा। शुरू हो चुका है काउंटडाउन, बस चंद लम्हों का इंतजार। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में हलचल बढ़ी हुई है। स्पेस साइंटिस्ट लॉन्च से पहले के सारे टेस्ट पूरे कर रहे हैं। तैयारियों में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए नासा, एक्सियम 4 और स्पेस एक्स के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। कभी मौसम तो कभी तकनीकी खामियों की वजह से एक्सियम 4 मिशन कई बार टल चुका है, लेकिन इस बार तैयारियां हर पैमाने पर परखी जा चुकी हैं और नासा के स्पेस साइंटिस्ट भी इन तैयारियों से संतुष्ट हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज अमेरिका में मौसम मेहरबान रहेगा और एक्सियम 4 का यान तय वक्त पर अंतरिक्ष के अपने सफर पर निकल जाएगा। अब से कुछ ही घंटे बाद भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में अपने मिशन पर निकलने वाले हैं। इस स्पेस मिशन को लेकर हिंदुस्तान में बेहद उत्साह है, क्योंकि इस मिशन के जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। शुभांशु वो पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। इस मिशन में शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इस मिशन के तहत चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में 14 दिनों तक रहेंगे।
14 दिनों के इस मिशन के तहत चारों अंतरिक्ष यात्री कुल 60 एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देंगे। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग इसरो ने की है। इसके साथ ही शुभांशु नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के 5 अन्य एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा भी बनेंगे। ये मिशन अंतरिक्ष में भारत की भविष्य की योजनाओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ये मिशन अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही मिशन गगनयान और भारत स्पेस स्टेशन की नींव रखने में भी इस मिशन का अहम योगदान होगा। भारत इस साल के अंत तक मिशन गगनयान की शुरुआत कर सकता है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा। एक्सियोम 4 मिशन से शुभांशु को मिला अनुभव मिशन गगनयान को कामयाबी की राह दिखाएगा। अंतरिक्ष का सफर करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव तो राकेश शर्मा को हासिल है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के तौर पर शुभांशु का नाम इस ऐतिहासिक सफर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और शुभांशु का एक्सियोम 4 मिशन भारत के भविष्य के स्पेस मिशंस को आगे की राह दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई डॉक्टर श्रीमती केसन, फाउंडर एंड सीईओ स्पेस किड्स इंडिया। आपसे समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो सरल भाषा में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना कितना बड़ा है, क्योंकि पहले भारतीय बनने जा रहे हैं, दूसरे अंतरिक्ष यात्री लेकिन पहले भारतीय बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान के। नमस्कार वैभव जी और गीतिका जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा अभी देखने को, क्योंकि ये कैनेडी स्पेस सेंटर जो है बहुत दिल के करीब है, क्योंकि हम 20-25 बार वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ पे जब भी जाते हैं ऐसे ही लगता है कि कब हमारा इन भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, क्योंकि गगनयान मिशन अनाउंस किया गया है, लेकिन 24 से 25 और अभी 2026 के लिए हुआ है, तो तय हुआ है। तो अभी ये प्रिल्यूड जैसा है, मतलब ये शुभांशु शुक्ला जी है, ये जब अभी जाएंगे अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी ऑलरेडी जा चुके हैं। तब तो हम कह रहे थे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत ही कम लोगों के घर में था और वो जनरेशन हम बिलोंग करते हैं, और तब तो स्पेस के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। अभी ये जो सामान्य लोग हैं सबके हाथ में ये मोबाइल फोन है और सब लोग बेहद खुशी के साथ अभी शुभांशु शुक्ला जी को मैसेजेस दे रहे हैं कि गुड लक एंड सारे विशेस दे रहे हैं, और सबको अभी पता है, जानकारी है कि ये सैटेलाइट, ये स्पेस, ये क्या कर सकता है नॉर्मल आम आदमी के लिए। तो इसीलिए हमारे लिए ये मिशन बहुत ही खास है। ये जाने के लिए बहुत ही मतलब ये ट्रेनिंग जो होता है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, बहुत कठिन सा ट्रेनिंग होता है, मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पे हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे ये दूसरे भारतीय है अभी जो ये ना ही अंतरिक्ष में जा रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम लगाने वाले हैं। ये और ये पायलट भी है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग होगा। ये जो डॉकिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करना। पहले तो मैनुअल डॉकिंग कभी कभार हो जाता है, तो इसीलिए शुभांशु शुक्ला जी 2 अभी ऑटोमेटिक डॉकिंग है, फिर भी इनको सिखाया गया है कि अगर कुछ हो जाए तो बैकअप प्लान ये है कि मैनुअल डॉकिंग कैसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें सुनने पर बच्चों को एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है कि ये क्या चीज है, डॉकिंग क्या चीज है। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी हमारे पास ये लाइव टेलीकास्ट जो आप कर रहे हैं, और एक एक जो गांव के बच्चे हैं सब लोगों को भी ये चाहत है देखने का और समझने का। श्रीमती जी, आपने एक तो प्रेजेंटेशन की बात करी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी स्माइल जो है ना वो गुड न्यूज़ टुडे वाली स्माइल है। आपकी स्माइल जो एकदम पॉजिटिविटी से भरी हुई है, आपको देखकर लग रहा है कि सफल हो जाएगा मिशन। और एक बात और समझाइए साथ ही साथ,
अब देखिए ISS जो होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का होता है, तमाम देश मिलकर बनाते हैं, सपना होता है तमाम देशों का। हम भी चाहते हैं, इसरो भी चाहता है कि कभी शायद हम खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकें। सवाल देखिए इसमें यह है कि पहुंचने पर मकसद क्या है, क्या कुछ खोज करने निकले हैं तमाम वैज्ञानिक? यहाँ पर इस मिशन का एक मिशन का एक मकसद होता है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हमारे भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाए, क्योंकि हमारा गगनयान मिशन जो है, ये पूरे मिशन चेक्स का जो भी है, ये पूरे सीखने को हमें मिलता है। और वहाँ डॉक करके अंदर जाने के बाद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के बाद, उनको 60 एक्सपेरिमेंट्स अभी तय हुआ है करने के लिए। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, बीज लेके गए हैं शुभांशु शुक्ला जी। तो ये पूरे चीज जो है हमारे रिसर्च, बाकी के जो भी मिशन, बाद का जो मिशंस है, इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूजफुल है ये डेटाज। तो इसीलिए हमारे इसरो चेयरमैन जो है डॉक्टर नारायण और उनकी टीम अभी वहाँ पे बैठे हैं, नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गगनयान मिशन जो है, इसके हिसाब से हमें सीखने के लिए बहुत सारे मिलते हैं। क्योंकि मिशन प्लानिंग के बाद मिशन कंट्रोल में क्या होता है और चेक्स क्या होता है, क्योंकि आपको पता था तापमान के लिए हमें रुकावट आई थी एक बार, उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन के वजह से एक बार हो गया, और थोड़े छाले पड़ गए थे रशियन के तो ये सब चीजें सीखने को हमें मिलता है जब हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं। तो ये सब चेक्स हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर केएसएन, लौटूंगे आपके पास और छोटी छोटी बातें जानने के लिए, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि परिवार का, फैमिली में जोश कितना है, उनका क्या रिएक्शन है शुभांशु की इस स्पेस यात्रा के लिए। हम लोग जो है उस मिशन को जो है देखने के लिए बेताब हैं और बहुत खुशी है, बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए हम सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य जितने हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। ये बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी उनकी हो गई है और बिल्कुल फाइनल है मामला। जो है ईश्वर चाहेगा तो मिशन अच्छी तरह जो है पूरी तरह सक्सेस होगा। ये तो एक गौरव का क्षण है सबके लिए, हमारे लिए भी है और लोगों के लिए है जो जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। सभी को खुशी हो रही है कि हमारे देश का, इस त्रिवेणी नगर का एक बच्चा इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। तो इसीलिए सब जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, हमारे दरवाजे पर भी सब सजाया गया है खूब अच्छे से। भावुक तो होता है बच्चा, माँ का बच्चे से बिछड़ना या दूर जाना, वो तो एक भावुक क्षण होता ही होता है। मगर एक बच्चे की भी अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कुछ जो उसने सोच रखा है उड़ान भरने का, तो वो उड़ान तो भरेगा ही, अपने मिशन पे तो जाएगा ही जाएगा। चाहे किसी को कितना भी वो लगे, खराब लगे, बुरा लगे, अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसके जाने से। एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर श्रीमती केएसएन जी आपके पास और आपसे समझने की कोशिश करेंगे ये भी, जीरो ग्रेविटी में पहुंचना कितना चैलेंजिंग होता है, कितनी ट्रेनिंग होती है इससे पहले, क्योंकि ये कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि अभी भी अगर डिले हो रहा है बार बार तो क्यों हो रहा है। जीरो ग्रेविटी में जाने के लिए बहुत सारे पहले एटलीस्ट अबाउट 3 से लेके 5 साल तक का ट्रेनिंग होता है। और क्यों IAF मतलब फाइटर पायलट्स को चुनाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन्ड पर्सनल है, जो एकदम कठिनाइयों में जब डालेंगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ों के वजह से वो कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे, तो इसीलिए उनको चुनाया जाता है। और हमें एक अच्छा मौका, बहुत सारे अच्छा मौके मिले थे ये ट्रेनिंग देखने के लिए, अमेरिका में भी और रशिया में भी। यहाँ पे ना बॉयंसी पूल होता है, ये बॉयंसी पूल तकरीबन 100 मीटर की डेप्थ होती है, और वहाँ पे ये लोग, ये जो अंतरिक्ष के एस्ट्रोनॉट ट्रेनीज जो होते हैं हमारे, वो एस्ट्रोनॉट सूट्स पहनते हैं जो वजन होता है 100 किलो का। तो ये वजन पहन के वो पूल में तकरीबन 8 घंटे तक ऐसे फ्लोट करते रहेंगे, क्योंकि उनको जीरो ग्रेविटी का फील वहां पे मिलता है। तो ऐसे उनका रनिंग मैराथन करना पड़ता है,
और इसके बाद सेंट्रीफ्यूज करके एक ट्रेनिंग दिया जाता है। वो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक परपेंडिकुलर आर्म के जैसा होता है ऐसा, और यहाँ पे सर्कुलर चेम्बर के अंदर एक चेयर में बिठाया जाता है ये ट्रेनीज को, और उसको बंद कर देते हैं और वहां से दूर से ऑपरेट करते हैं ताकि अंदर उनको ग्रेविटेशनल फोर्स की दबाव जी डॉक्टर 0 श्रीमती से जी, लेके 9 ये भी तक। साथ ही साथ समझाइए, क्योंकि देखिए शुभांशु को चुनना, मुझे लगता है कि ये सबसे एक्सपर्ट हैं, 3000 आवर्स का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है इनका, ये कैसे काम आएगा? पहले आपको बताया था कि मैनुअल डॉकिंग कभी कभार हो सकता है, ऑटोमेटिक अभी फिलहाल तो ऑटोमेटिक डॉकिंग है, लेकिन कभी कभी हमारे पहचान के जो कॉस्मोनॉट है शलीजान शरीफोव, जब वो गए थे अंतरिक्ष में, उनका थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस हो गया था सोयूज को डॉक करने के लिए, तो उन्हें मैनुअल डॉकिंग करना पड़ा। वो फाइटर पायलट थे, तो ऐसे ही जो फाइटर पायलट्स है उनको ये चीज बहुत काम आएगी जब डॉकिंग के समय आएगा। एंड ये एक्सपीरियंस जो है उनके एयरफोर्स में रहने का, ये बिकॉज वो लोग ये सू में फ्लाई करते हैं, सुखोई में फ्लाई करते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कैसे हैंडल करे। तो आई थिंक शुभांशु जी इसीलिए चुने गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर किशन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन ये भी देख लेते हैं कि अपने स्पेस मिशन के तहत शुभांशु अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। शुभांशु स्पेस में 7 अहम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इनमें बीजों से लेकर सूक्ष्म जीवों से जुड़े प्रयोग शामिल हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये एक्सपेरिमेंट्स और इन्हें भविष्य के स्पेस मिशन में कैसे मदद मिलने वाली है। अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों का खुलासा करने में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की काबिलियत का परचम पहले ही लहरा रहा है। अब मिशन गगनयान के जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है, लेकिन गगनयान की उड़ान से पहले ही भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत शुभांशु अंतरिक्ष में 7 अहम प्रयोग करेंगे। इन प्रयोगों में अंतरिक्ष में फसल उगाने के साथ कुछ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी शामिल है। अंतरिक्ष की दुनिया एस्ट्रोनॉट्स के लिए चुनौतियों से भरी होती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इसे मायोजेनेसिस कहते हैं। अंतरिक्ष में 7 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे शुभांशु। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मायोजेनेसिस। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु मायोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मायोजेनेसिस की वजह तलाशने की कोशिश की जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में लंबे अंतरिक्ष मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की सेहत का ख्याल रखने में मदद मिलेगी। क्रॉप सीड्स। अपने दूसरे प्रयोग में शुभांशु अंतरिक्ष में बीजों के पनपने का अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष में इस एक्सपेरिमेंट के लिए 6 किस्म के बीज ले जाए जा रहे हैं। इन बीजों को आनुवांशिक विश्लेषण के लिए बोया जाएगा। इस प्रयोग का मकसद स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष में फसल उगाने की कोशिश है। स्प्राउटिंग सीड्स। शुभांशु का ये प्रयोग अंतरिक्ष में बीजों के विकास की जांच करेगा। बीजों की कई पीढ़ियों में खेती की जाएगी। बीजों के आनुवांशिक लक्षण और इनकी पोषक क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु कुछ सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करेंगे। इन सूक्ष्म जीवों को टार्डिग्रेड्स कहा जाता है। टार्डिग्रेड्स का अध्ययन करेंगे शुभांशु। टार्डिग्रेड्स पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। टार्डिग्रेड्स की 8 टांगे होती हैं। इनमें मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने की क्षमता होती है। टार्डिग्रेड्स 60 करोड़ वर्षों से धरती पर मौजूद हैं। ये जलवायु में होने वाले बड़े परिवर्तन झेल सकते हैं। इन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि जब धरती पर इंसान भी नहीं होंगे
तब भी ये जीव पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। अब स्पेस स्टेशन पर शुभांशु इन सूक्ष्म जीवों की उन खूबियों को तलाशने की कोशिश करेंगे जिसके दम पर ये खुद को जिंदा रखते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस मिशन के तहत इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि टार्डिग्रेड्स जीरो ग्रेविटी में किस तरह बर्ताव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसके साथ ही इस मिशन के तहत पानी में मिलने वाले साइनोबैक्टीरिया की स्टडी भी की जाएगी। साइनोबैक्टीरिया अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के रिसाइकिल में मददगार साबित होते हैं। शुभांशु यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट के साथ 2 साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ और केमिकल एक्टिविटीज का अध्ययन करेंगे। माइक्रो एल्गी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर माइक्रो एल्गी का अध्ययन भी किया जाएगा। जीरो ग्रेविटी में माइक्रो एल्गी के विकास के रहस्यों को तलाशने की कोशिश की जाएगी। इन सभी प्रयोगों के साथ ही शुभांशु अंतरिक्ष में वायेजर डिस्प्ले नाम के एक एक्सपेरिमेंट को भी अंजाम देंगे। वायेजर डिस्प्ले, शुभांशु इस बात का अध्ययन करेंगे कि अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग करने पर एस्ट्रोनॉट्स पर क्या असर होता है। ये रिसर्च स्क्रीन पर देखते समय आंखों की गति पर केंद्रित होगा। इस बात की भी जांच की जाएगी कि स्क्रीन पर काम करने से अंतरिक्ष यात्रियों के स्ट्रेस लेवल पर क्या असर पड़ता है। ये सभी 7 एक्सपेरिमेंट्स भविष्य के स्पेस मिशन के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में जीवन की संभावना तलाशने में मदद मिलेगी और इन प्रयोगों की कामयाबी के साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का नाम सदा के लिए जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 25 जून का दिन मतलब आज जब 12:01 पर शुभांशु शुक्ला उड़ान भरेंगे और हमारे साथ लगातार हमारी खास मेहमान डॉक्टर केसन जो है वो बनी हुई हैं। डॉक्टर केसन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब ये उड़ान भरी जाएगी तो कल जो है वो ISS पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वैज्ञानिक प्रयोग होंगे, करीब 14 दिन तक वो वहाँ रहेंगे। तो ये समझाइए, इसके बाद वो वहाँ योग भी करने वाले हैं। अभी 24 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है, योग करेंगे, उसके साथ ही भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन भी करेंगे। किस तरह के प्रयोग हैं जो और करने वाले हैं वहाँ जाकर? वो इंस्पायर करना चाहते हैं आने वाले पीढ़ी को, तो इसीलिए वो जुड़ रहे हैं अपने बचपन के स्कूल के बच्चों के साथ और बाकी सारे बच्चों के साथ भी जुड़ के वो लाइव, हमने अभी तक जो भी एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनके वीडियोस देखे हैं, लेकिन अभी तो इनका लाइव देखने वाले हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट वहाँ पे ISS में रहेंगे और वहाँ से हमको दिखाएंगे कि उनका निज जीव मतलब रोज की क्या कामें होंगे और कैसे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे खाने वाले हैं, सोने वाले हैं। मतलब ये सारे चीजें ही बच्चों को बहुत इंस्पायर करता है। तो ऐसी चीजें वो लाइव दिखाने वाले हैं, योगा के बारे में योगा करने वाले हैं और उसके खूबियां बताने वाले हैं दुनिया को। तो ये सारी चीजें वो करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा खुद का एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम जो पहले महिला है जो भारत से जीरो ग्रेविटी फ्लाइट में गए थे, तो छोटा सा जीरो ग्रेविटी भी हमें इतना इम्पैक्ट किया था। मतलब इट वाज जस्ट 1G। कैनेडी स्पेस सेंटर के फ्लाइट से ही हम गए थे, तो वहाँ के टारमैक से ही हम ऊपर गए थे। तो 1G इतना मुश्किल था, लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो है 9G के ऊपर फेस करने वाले हैं। मतलब कितनी ताकतवान होने चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये सब हमारे भारतीय संस्कृति योगा के जरिए वो दिखाएंगे ऊपर जाके। बिल्कुल डॉक्टर केसन, और ये भी जानना चाहेंगे आपके साथ साथ कि मेंटली और फिजिकली फिट तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 14 दिन का ये सफ़र है, तो कितना टाइम हमको लगेगा सेटल होने में? 1 दिन 2 दिन, ताकि हम वो 14 दिन वहाँ आराम से बिता पाएं? गीतिका, हम चेन्नई से मुंबई नहीं जा रहे, चेन्नई से लंदन नहीं जा रहे, चेन्नई से अंतरिक्ष जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो भी हमारे लिए 14 दिन का लिमिटेड टाइम है। तो इसीलिए ना कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि एक तो जरूर होगा जब हम जाएंगे कि अरे हम पहुंच गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करके, वो खुशी होगी जी। तो वो तो होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिस काम के लिए हमें भेजा गया है
वो काम हमें फटाफट करना पड़ता है। ये दिमाग में जरूर रहेगा ग्रुप कैप्टन को। और ये जो ना सूर्योदय, इसके बारे में हमें बताना है कि वहां पे ना कंटिन्यूअसली सूर्योदय और अस्तमन होते रहेगा। अच्छा, तो जाने से पहले वो एक छोटा सा पूरा सवाल mentally- डॉक्टर केसन, क्योंकि हम साथ साथ एक इमेज भी दिखा रहे हैं, एआई जनरेटेड इमेज डॉक्टर राकेश शर्मा की। अगर आज डॉक्टर राकेश होती तो क्या कहते? खुश होते हैं क्योंकि हमारी बात हुई है उन्हें लास्ट वीक भी, इसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी और वो कह रहे थे कि बहुत खुशी की बात है कि वो पहले थे और अभी कोई आ रहा है। और जो चीजें ट्रांसफॉर्म हुई है, जब वो गए थे बिल्कुल फनी मोमेंट के साथ कह रहे थे कि वो इकोनॉमी क्लास के जैसा था कैप्सूल। जी जी जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब बात करेंगे बाढ़, बारिश और मिशन जिंदगी की। देश भर में मानसून ने मौसम सुहाना बनाया हुआ है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर देखिए बादल छाए हुए हैं। गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश की वजह से दाहोद पानी पानी हो चुका है। सूरत समेत कई ज़िलों में लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन बीच NDRF के जवान जगह जगह तैनात हैं, लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। नर्मदा ज़िले का राजपीपला शहर बारिश के पानी से पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। इस बीच वहां बारिश के भरे हुए पानी में एक कार फंस गई। कच्छ में बारिश का येलो और बाकी हिस्से में ऑरेंज अलर्ट है। अगले 7 दिन तक यही हालत बने रहेंगे। वहीं दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज आंधी का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा और मंगलवार को चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। अगले 2 दिनों में और आगे बढ़ सकता है मौसम। और चलिए अब आपको गुजरात के दाहोद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक युवक पानी के बहाव में फंस गया। 2 दीवार के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उसे फंसा देखने की जानकारी मिलने पर लोग रस्सी लेकर वहां पहुंचे और फिर उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। एक युवक किसी तरह उसके पास पहुंचा, फिर बाकी लोग मिलकर रस्सी के सहारे उसे निकालने की मशक्कत करने लगे। इस दौरान उसके पानी में बहने की नौबत भी आ गई, लेकिन 2-3 लोग तेजी से उसे पकड़ने के लिए पहुंचे और तब जाकर उसे किसी तरह बाहर निकाला जा सका। और देखिए, रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीरें नर्मदा जिले में भी देखने को मिल रही हैं। नर्मदा जिले में कई इलाके बारिश की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हैं। यहाँ बारिश के भरे हुए पानी के बीच आप एक कार को फंसा हुआ देख सकते हैं साफ तौर पर। ऐसा लगता है जैसे कार पानी में तैरने लगी हो। कार में ड्राइवर भी मौजूद होता है, लेकिन कार उसके काबू में नहीं आ रही। इस बीच कई लोग दौड़कर कार तक पहुंचते हैं और फिर सब मिलकर कार को धक्का देते हुए किसी तरीके से किनारे ले जाते हैं और तब जाकर कार चालक का रेस्क्यू किया जाता है। राहत की सांस आती है। तस्वीरें देखिए। देखिए, गुजरात में अभी कुछ दिनों तक बाढ़ बारिश के हालात ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर निकल कर आई है। कभी भी दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा है जो किसी भी वक्त बरस सकते हैं। यहाँ मानसूनी बारिश का इंतजार भी खत्म होने का कगार पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के यहाँ अब किसी भी वक्त पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। आज इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। देश भर में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी भी इसका इंतजार है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब यहां मानसून किसी भी वक्त एंट्री ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून दिल्ली में दस्तक देने को तैयार है और जल्द ही यहां बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के पहले के अनुमान के मुताबिक मंगलवार 24 जून को ही मानसून को दिल्ली पहुंचना था। हालांकि ऐसा हो नहीं सका, लेकिन मौसम जरूर कुछ बदला बदला सा रहा और अब मानसून यहां कभी भी अपनी हाजिरी दर्ज करवा सकता है। मंगलवार को मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर ये बताया गया कि मानसून कब दिल्ली NCR पर मेहरबान होने जा रहा है। तो जो मानसून है भारत के ज्यादातर हिस्सों में कवर कर चुका है। जो हिस्से बचे हुए थे
थोड़ा वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो साउथर्न पार्ट, जैसे जम्मू डिवीजन हो गया, हिमाचल के कुछ हिस्से, और इसके अलावा जो उत्तराखंड के कुछ हिस्से, और पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्से बचे हुए थे, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली, जिसके साथ पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन कवर हो गया है। हरियाणा के कुछ हिस्से नॉर्थ के कवर हुए हैं, पंजाब के कुछ हिस्से कवर किए हैं, और आने वाले 36 घंटों में हमारा यही अनुमान है कि ये एनसीआर के कुछ हिस्से एनसीआर कवर कर सकता है। 36 घंटे की इस मियाद का 1/3 हिस्सा से ज्यादा वक्त बीत चुका है, तो उस हिसाब से अब दिल्ली में किसी भी समय मानसून के दस्तक देने के साथ बादल बरस सकते हैं। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी है। यहां 29 जून तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली को छोड़कर मानसून देश के सभी हिस्सों को कवर कर चुका है। किसी प्रदेश को पूरी तरह तो किसी प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पहुंच चुका है, और जो हिस्से बाकी भी हैं वहां भी आगे बढ़ने के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल हैं, और दिल्ली के लिए भी ऐसा ही है। लिहाजा अब यहाँ भी लोगों का इंतजार खत्म होने की कगार पर है, और अब कभी भी मानसूनी बारिश देश की राजधानी को तरबतर करने वाली है। इससे गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था की। भगवान के दरबार में हर कोई अपनी मन्नत पूरी करने की गुहार लगाता है, लेकिन कई बार कुछ भक्त की प्रार्थना ऐसी होती है कि वो चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा ही कुछ मामला सीकर में खाटू श्याम के दरबार में देखने को मिला, जहां एक भक्त ने फिल्मी अंदाज में अपनी शादी की अर्जी श्याम बाबा के सामने रख दी। युवक ने बाबा श्याम से अपनी शादी पक्की करवाने की प्रार्थना की है। उसने घर पहुंचने तक सगाई फाइनल होने की मन्नत मांगी है। ये चिट्ठी मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसे पढ़कर कुछ मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ ने इसे श्रद्धा का विषय बताया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें किसी भक्त ने ऐसी प्रार्थना की हो। इससे पहले भी खाटू श्याम जी में प्रेम और शादी से जुड़ी अर्जियां आती रहती हैं उनके पास, और शादी के लिए प्रार्थना करने वाले युवक ने शादी होने पर 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने की बात भी इसमें लिखी है। देखिए, पटना के मशहूर टीचर खान सर ने अपने छात्रों को रिसेप्शन पार्टी दी है। इस रिसेप्शन पार्टी में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। पार्टी में पहुंचने वाले छात्र काफ़ी उत्साहित नजर आए। रिसेप्शन में खान सर 15,000 छात्रों को भोजन करा रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने। सुनिए। खान साहब आज अपनी शादी के तीसरे रिसेप्शन पार्टी में अपने छात्रों को जो है यहाँ पे दावत दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, ये वही अंजुमन इस्लामिया हॉल है जहाँ कुछ दिन पहले छात्राओं को खान साहब ने दावत दिया था। सर, आज कितने छात्रों को? 156 हो गए, और देखिए एक दिन में ना हम लोग को नहीं 50,000 टोटल छात्रों को बुलाना है, तो आज होंगे लगभग 15 से 20,000 बच्चे, क्योंकि 11 बजे से रात 9 बजे तक चलते रहेगा। तो आज भी आज अकेले हैं कि आपकी पत्नी भी? नहीं, हम आज अकेले ही हैं यहाँ पे। एक्चुअल मैनेजमेंट संभालना इतना टफ हो जाता है ना, आप समझिए 156 भोग है, उनको खिलाना पिलाना, स्वागत से लाना, और ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, दे आर VIP गेस्ट। पिछली बार भी छात्राओं में काफी भीड़ उमड़ी थी। बहुत भीड़ थी, इस बार छात्रों में भी रहेगा यहाँ पे। ये तो हम खुशनसीब हैं, हमें आज सवेरे मिलता है यहाँ पे। हाँ, आज थोड़ा सुबह किया गया है, सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक चलते रहेगा, और ये 29 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख तक चलेगा पूरा कंटिन्यू यहाँ पर। और इन बच्चों से ही हमें खान सर बनाया है, हम इन बच्चों को नहीं भूल सकते। ये मेरे सबसे भी VIP गेस्ट है। हमने सबसे पहले VIP गेस्ट का किया, अब भी VIP गेस्ट का। अगली दावत किस तारीख? अगली दावत मतलब कंटिन्यू चलते रहेगी, वो बैच बाई बैच बच्चों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्ड दिया है ना, वो बैच बाई बैच दिया है। बैच की 25-30 बैच रहेंगे, सबका अपना अपना। खाओ, चलो जल्दी जल्दी खाओ। यानी अभी कई बैच और बचे? अभी बहुत सारे बैचेज बचे हुए यहाँ पे, सबको खिलाना है, किसी को नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, क्योंकि इनको हम पहले ही वादा किए थे यहाँ। अब जैसे पनास होटल था तो बच्चे कहते हैं सर हम लोग को जिसमें खिलाएगा उसमें फुली एयर कंडीशन होना चाहिए। देखिए फुली एयर कंडीशन है यहाँ पर। लेकिन बच्चे इस बात को लेकर मायूस हो रहे हैं कि आपकी पत्नी को नहीं देख पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा उनको अपना ऑफिस देखना है, हमें अपना देखना है, थोड़ा सा इसमें कई बार होता है क्या है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसमें। फिर किसी प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे वो लोग। बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, हमको लगता है मीडिया वाले लोग को ज्यादा टेंशन है। बच्चों को पता है कभी ना कभी मिल ही लेंगे। हम लोग भी कई रिसेप्शन देखे हैं, पत्नी रहती है दूल्हा के साथ, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं। अच्छा, कौन सा रिसेप्शन देखे हैं जिसमें 50,000 लड़के आ रहे हैं, 20,000 लड़कियां आ रही हैं, 70,000, 10,000 VIP गेस्ट आ रहे हैं लोग, जो मतलब टीचर्स आ रहे हैं इंडिया के अलग अलग। बिहार में पहली बार इस तरह इतना बड़ा पहली बार शादी हो रही है। देखिए अंबानी ने अपनी शादी में हर एक बिजनेसमैन को बुलाया,
हम अपने शादी में, अपने रिसेप्शन में बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, शिक्षकों को नहीं छोड़ सकते हैं। एक मानवीय भूल के वजह से कभी कुछ हो जाए, क्योंकि 50-60 हज़ार लोगों में कोई मिस रह गया तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे और सबके लिए ऐसा नहीं है। रात भर से हम लोग जगे हैं, लोग सुबह रात को 11 बजे से ही खाना बन रहा है। 156 भोग बनाने में टाइम कितना खर्च हो रहा है इस पूरे रिसेप्शन? खर्च से क्या है, जिन्होंने हमें बनाया, जिन बच्चों ने खान सर बनाया, उन बच्चों पे अगर कुछ चीज लुटाना है तो इसमें सोचना क्या है, सब उन्हीं का है। लाखों रुपए उड़ रहे हैं, उनके लिए उनका प्यार है, लाखों में कोई नहीं खरीद सकता है यहाँ पे। ये बड़ी चीज है, इनको पता चलना चाहिए कि पटना में अगर सबसे भी वीआईपी अगर कोई रिसेप्शन खाया था तो इन बच्चों ने खाया था। इन्हें याद रहना चाहिए कि इन्होंने 56 भोग पड़ा था, लेकिन इनका परिवार एक है, उनका एक बड़ा भाई है जिसने उनके 156 भोग खिलाया। इनके लॉज में भले लाइट कट जाता होगा, लेकिन आज इनके लिए पूरा एसी की व्यवस्था रखे रहेंगे यहाँ पे। तो अपना अपना शौक, अपना अपना ये, हमारे लिए यही हमारा परिवार है। बहुत खुशी होती है इनके बीच में रहने से यहाँ। धन्यवाद। चलिए, तो खान सर साफ तौर पे कह रहे हैं कि 156 भोज है और वीवीआईपी गेस्ट है ये छात्र, क्योंकि यही छात्र हैं जिनकी वजह से खान सर आज खान सर हैं, और इसीलिए जो है लगातार जो है 50,000 छात्रों को जो है जो अपने रिसेप्शन का दावत दे रहे हैं खान सर। और आज जो है तीसरा रिसेप्शन पार्टी है और आज भी लगभग 15,000 छात्र जो है इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन इस बार भी मायूसी हाथ इन छात्रों को लगने वाली है, क्योंकि खान सर की पत्नी इस रिसेप्शन में नहीं होगी।